हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MCI और मैं हूं विकास त्रिपाठी। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं में संख्याओं से संबंधित कई प्रकार की परिभाषाएं पढ़ी थी, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भी कई प्रकार की संख्याएं। आज हम लोग आगे की प्रक्रिया पढ़ेंगे। बच्चों, इसी चैप्टर वास्तविक संख्याओं में एक प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जानते हैं इसके बारे में? बचपन में जब हम लोग भाग सीखते हैं तो हम लोगों को एक नियम सिखाया जाता है कि यदि भाग को चेक करना हो कि वो सही है या गलत, उसके लिए बताया जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल में अगर वो मान रख लिए जाएं तो पता चल जाता है कि भाग सही है या गलत। इसी नियम में यदि हम भाज्य को A से प्रदर्शित कर दें, भाजक को B से प्रदर्शित कर दें, भागफल को Q से प्रदर्शित कर दें तथा शेषफल को R से प्रदर्शित कर दें तो नियम बन जाता है A बराबर BQ प्लस R। यही नियम लिखित रूप में सबसे पहले यूक्लिड नाम के गणितज्ञ ने प्रयोग किया था, इसीलिए इस नियम को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है। इस नियम में एक कंडीशन रहती है, A बराबर BQ प्लस R होता है। इसमें R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा B से छोटा रहता है, अर्थात जो शेषफल है उसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम हुआ A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। इस नियम को हमें याद रखना पड़ेगा और ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसमें A क्या है, भाज्य, B क्या है, भाजक, Q क्या है, भागफल और R यहाँ पर शेषफल है। अब हम थोड़ा सा पूर्णांकों के बारे में जान लें। पूर्णांकों के बारे में हम ध्यान देंगे, यदि दो पूर्णांकों को, पूर्णांक तो हम कल पढ़ चुके थे, पूर्णांक क्या है इसके उदाहरण ये हम आपको कल बता चुके हैं। अब पूर्णांकों का एक गुण है, वो गुण देखना। यदि दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ा जाए या गुणा किया जाए या एक में से दूसरे को घटाया जाए तो इनका जो रिजल्ट या निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष हमेशा एक पूर्णांक ही होता है। दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ा जाए, गुणा किया जाए या एक में से दूसरे को घटाया जाए तो जो निष्कर्ष निकलता है वो हमेशा एक पूर्णांक होता है। यदि किसी पूर्णांक पर कोई पूर्णांक घात लगा दी जाए तो उसका निष्कर्ष भी एक पूर्णांक रहता है। और अगर एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाए तो इसका जो निष्कर्ष रहता है वो निश्चित नहीं होता है। कभी कभी ये पूर्णांक भी आ जाता है और कभी कभी ये भिन्न संख्या भी प्राप्त हो जाती है। अब थोड़ा सा हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने के लिए हम किन्हीं संख्याओं के मासा और लासा के बारे में और पढ़ना है। महत्तम समापवर्तक यानी मासा, ये हम लोग कक्षा 7 में भी पढ़े होंगे, संभवतः 8 में भी पढ़े होंगे। क्या होता है मासा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती हो, वह संख्या दी गई संख्याओं का मासा यानी HCF कहलाती है। यानी अगर हमें किन्हीं दो संख्याओं का मासा निकालना है या दो से अधिक संख्याओं का मासा निकालना है तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जो उन सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे, वही संख्या इनका मासा कहलाएगी। याद रहे, मासा माने महत्तम, महत्तम माने बड़ी से बड़ी, यानी ये सबसे बड़ी संख्या होती है जो सबको विभाजित करे, लेकिन ये हमेशा संख्याओं से छोटी या सबसे छोटी संख्या के बराबर होती है, ये कभी संख्याओं से बड़ी नहीं होती। दूसरा, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, उसमें था महत्तम तो बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें लघुत्तम तो छोटी से छोटी संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए
वह संख्या दी गई संख्याओं का लासा यानी एलसीएम कहलाती है। याद रहे, इसमें लिखा होता है लघुत्तम माने छोटी से छोटी, लेकिन ये हमेशा संख्याओं से बड़ी या सबसे बड़ी संख्या के बराबर होती है। इस बात को हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना प्रश्न। अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है निम्न संख्याओं का HCF यानी मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इन संख्याओं का HCF निकालना है। बच्चों ध्यान देंगे, हमने अभी अभी एक नियम पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब प्रमेय का तो पढ़ लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है तो ध्यान देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का माने वो नियम जो अभी हमने पढ़ा है उसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। अगर हम उस नियम का प्रयोग करके किसी प्रश्न को हल करते हैं तो उसका जो हल होता है वो हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। प्रमेय का एक नियम है और उस नियम का प्रयोग करके हल किया जाए तो उस हल को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। यानी हमें इस प्रश्न में मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, तो जो हल प्राप्त होगा वही हल हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें 3 भाग हैं, एक भाग हम आपको बता देते हैं पहला, शेष 2 भाग आप लोग घर पे हल करेंगे। तो चलिए पहला भाग, संख्याएं हैं 135 और दूसरी संख्या है 225। हमें इन दोनों का HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। चलिए हम सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में ये देखेंगे कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो छोटी संख्या मिली हमें 135। हम इस छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग कर लेते हैं। तो हमने भाग कर लिया, 135 का भाग 225 में एक बार चला गया, एक बार गया 135 आ गया, शेषफल निकला 90। अब जो हमने ये प्रक्रिया की तो यहां पर 225 है भाज्य, 135 है भाजक, 1 है भागफल और 90 है शेषफल। इसको हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नियम से लिख दिया, भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य 225, भाजक 135, भागफल 1 और शेषफल 90। अब जो शेषफल है ये बन जाएगा भाजक और जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। यानी हमें अब इस शेषफल का इस भाजक में भाग देना है। तो 90 का भाग 135 में, 90 का भाग 135 में एक बार चला गया, 90 आ गया, घटाने पर 45 यानी शेषफल 45। इस प्रक्रिया को भी हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखा, भाज्य 135 बराबर भाजक 90, भागफल आपका 1 और शेषफल 45। अब हमने फिर से वही प्रक्रिया की कि फिर से जो शेषफल है शेषफल का भाजक में फिर से भाग दे दिया। तो अब हमने 45 का भाग 90 में दे दिया। 45 का भाग 2 बार गया, 2 बार गया 90 आया, शेषफल बचा 0। जब ये शेषफल 0 बचा तो हमने इसको फिर से वही विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यहाँ पे भाज्य 90 है, यहाँ पे 45 भागफल भाजक और भागफल 2 और शेषफल 0। जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हो तो जो भाजक होता है, भाजक यानी जिसका हमने भाग दिया, ये भाजक ही इन दोनों संख्याओं का मासा होगा। तो हमने लिख दिया अतः 135 तथा 225 का HCF यानी मासा बराबर 45। ये आ गया आपका आंसर। तो ये आपने पूरा हल कर दिया है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया।